द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बास हफीज हूँ। कुवैत की संसद में जो निंदा प्रस्ताव पारित हुआ है उसने मोदी सरकार की विदेश नीति की पोल खोल के रख दी है। मतलब इतना जितनी निंदा की जाए उतनी कम है उस निंदा प्रस्ताव की हमारे देश के अंदर। लेकिन उस सब के बावजूद भी मोदी सरकार का विदेश मंत्रालय कोई जहमत नहीं कर रहा है जवाब देने की। यहाँ तक कि कोई स्टेटमेंट भी अभी तक जारी नहीं हुआ जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। आप भी सुन के दंग रह जाएंगे। कुवैत की सबसे बड़ी संसद ने, सबसे बड़े वहाँ के पार्लियामेंट ने ये निंदा प्रस्ताव पारित किया है। किसके लिए? संघीय आतंकवाद के खिलाफ। संघीय आतंकवाद जो भारत में चल रहा है, जिससे मुसलमानों को निशाने पे लिया जाता है अपने राजनीतिक फ़ायदे के लिए, उसके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित हो जाता है। कुवैत जो हमारा मित्र देश है, ये सियासत ने लिखा है, द सियासत डेली ने, कुवैत असेंबली अंग्रेज़ी में लिखा है कि निंदा की है उन्होंने जो हिंसा हो रही है भारत के मुसलमानों के खिलाफ संघियों की तरफ से, जो भी कह लीजिए। और जो लोग हैं गल्फ़ के अंदर, वो यहाँ तक के हमारे भारत के प्रोडक्ट्स, जो हमारा जो उत्पादन है, जो पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाता है, सप्लाई किया जाता है, उसके ऊपर बैन लगाने की और बाइकॉट करने की बात कर रहे हैं। ये दो कौड़ी के संगी जो इस वक्त देश भर के अंदर हंगामा करते फिरते हैं, धर्म के नाम पर लोगों को परेशान करते हैं। इनका तो कोई कारोबार है नहीं, लेकिन आपका होगा, आपके मिलने वालों का होगा, आपके परिवार के लोगों का होगा। इनकी वजह से, इनकी ओछी हरकतों की वजह से, इनकी गिरी हुई हरकतों की वजह से जो असम में की गई, ख़ास तौर पर असम को लेकर ही निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। जो असम में वो फोटोग्राफर ने चढ़कर उसको लाश के ऊपर, क्योंकि वो मुस्लिम था, उसके ऊपर चढ़ के जो बदतमीज़ी की और वहाँ पर जो फायरिंग कर दी पीसफुल प्रोटेस्ट के ऊपर, लोकतांत्रिक प्रदर्शन के ऊपर, उसको लेकर ही ये निंदा प्रस्ताव पारित हुआ। इनका तो कोई कारोबार है नहीं, लेकिन ये आप पे कारोबार बंद कराने के लिए आगे आ रहा है। यहाँ तक कि कितने सारे हमारे भारत के लोगों का रोज़गार है गल्फ़ में, कितने करोड़ भारतीय जो हैं, बताऊंगा मैं आपको आगे इस वीडियो के अंदर, वो वहाँ काम करते हैं। उन सब की नौकरियों के ऊपर ये तलवार लटकवा रहे हैं यहाँ पर। अगर आप इनका समर्थन करते हैं तो फिर आप भी इसमें साथ में हैं। ये वहाँ का अखबार है मिडल ईस्ट मॉनिटर। मिडल ईस्ट मॉनिटर ने ही सबसे पहले खबर छापी थी, जिसको कोट करके सियासत डेली ने लिखी है, कुवैत लॉ मेकर्स कंडेम एट्रॉसिटीज़ अगेंस्ट इंडियाज़ मुस्लिम्स। कुवैत के जो संसद में सदस्य हैं, सांसद हैं, जो वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव हैं, जनता के जनप्रतिनिधि हैं, उन्होंने निंदा की है जो प्रताड़ना चल रही है भारत के मुसलमानों के ऊपर भारत के अंदर। कौन कर रहा है ये आप जानते हैं बड़े अच्छे से। ये मिडल ईस्ट मॉनिटर है, वहाँ का सबसे बड़े अखबारों में से एक अखबार है। इसने ये सूचना दी है, इसके बाद सियासत डेली ने लिखा है। और वहाँ पर जो ट्विटर पे लोग लिख रहे हैं गल्फ़ में हमारे प्रोडक्ट्स के बाइकॉट का, उसका जिम्मेदार कौन है। लेकिन हैरान कर देने वाली बात है कि मोदी सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी इस निंदा प्रस्ताव के खिलाफ ना बयान जारी किया गया है, ना इसकी आलोचना की है, ना ये कहा गया है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कि हम जिस तरह के लोग इस तरह की हरकतें कर रहे हैं उनको जेल के अंदर डालेंगे, उनको बंद करेंगे, उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। ये हालत कर दी आज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन संघियों ने कि हमारे देश के ऊपर आज सवाल खड़े हो रहे हैं जो कभी नहीं हुए। और कुवैत जैसे देश के ऊपर, कुवैत जैसे देश में इस तरह का निंदा प्रस्ताव पारित होना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हमारा मित्र देश है। कृष्णन अय्यर कांग्रेस लिखते हैं, असम, इन्होंने बड़े अच्छे से समझाया है, आप समझिएगा कुवैत के क्या हालात हैं, कुवैत से हमारी क्या मित्रता है जो 70-80 सालों के अंदर बनाई गई है। और वहाँ हमारे हिंदू भाई बहन जो हैं इतने बड़े अमन और अमान से रहते हैं, एक नागरिक की हैसियत से। इन्होंने लिखा है कि असम में, कृष्ण अय्यर ने, असम में मृत मुस्लिम व्यक्ति की लाश पर एक पत्रकार के नाचन का दृश्य अब विदेशों में भारत की इज्जत ख़त्म कर रहा है। ओमान की संसद में भी ये मुद्दा उठाया गया और बयान जारी किया गया है। भारत का विदेश मंत्रालय खामोश है। ओमान का बयान देना बहुत बड़ी घटना है। मैं आपसे कह रहा हूँ ना, बहुत बड़ी घटना। आप सुनिए आप क्यों है बड़ी घटना। इन्होंने लिखा है, ओमान के विरोध को केवल एक मुस्लिम देश का विरोध मानने की गलती मत कीजिए। ओमान पश्चिम एशिया में एकमात्र देश है जहाँ हिंदू नागरिक के रूप में रहते हैं। 200 साल पुराने मंदिर हैं। आज तक मुस्लिम देशों में किसी भारतीय पर धार्मिक राजनीतिक हिंसा नहीं हुई। ओमान के कृष्ण मंदिर और शिव मंदिर की तस्वीरें देखिए। इन मंदिरों में भारत के अलग अलग पीएम जा चुके हैं। सोचिए क्या हमारे पाप अपराध अरब देशों में 5 करोड़ भारतीयों का सुरक्षित तो नहीं बना रहे हैं। इन्होंने शिव मंदिर का फोटो डाला है मस्कत शहर का, जो ओमान का सबसे बड़ा शहर है, और श्री कृष्ण मंदिर का, जो ओमान का एक बड़ा मंदिर है मस्कत शहर के अंदर। तो ये सब के सब कुवैत शहर के अंदर, ये सब के सब आपके सामने है। और मैंने ओमान कह दिया, इन्होंने ओमान गलती से लिखा है, कुवैत है पूरा।
तो कुवैत के पूरे शहर के अंदर जो आपने देखा, ये सब कुछ आपके सामने है। कुवैत, ओमान लगे लगे इलाके हैं, लगे लगे शहर हैं, कन्फ्यूजन भी होता है। अब इसके साथ सियासत डेली ने लिखा है कि किस तरह से वहाँ पर लोग जो है हमारे प्रोडक्ट्स के बहिष्कार की बात कर रहे हैं, हमारे लोगों के रोज़गार छोड़वाने की बात कर रहे हैं। ये सब कुछ क्रिया की प्रतिक्रिया जो देने का मौका दिया जा रहा है, इसकी जिम्मेदार कौन है, ये आपको समझना होगा। इतना बड़ा मामला, कुवैत का संसद हमारे खिलाफ निंदा प्रस्ताव पारित करता है, ये शर्म की बात है। और इसकी वजह सिर्फ़ और सिर्फ वो लोग हैं जो उस फोटोग्राफ़र जैसे लोगों को यहाँ पर उनके ब्रेन वॉश करके संघी मानसिकता, संघी विचारधारा उनमें भरते हैं। खालिद बेदून ने लिखा है कि ये बंद कीजिए सरकार के समर्थन वाला इस्लामोफोबिया और हिंदुत्व वायलेंस, हिंदुत्व हिंसा आसाम के अंदर। तस्वीर भी डाली है। खालिद बेदून जो हैं बड़े लेखक हैं वहाँ के और बड़े रिसर्चर हैं, और इन्होंने लिखी भी हैं किताबें। उसके अलावा जो पूर्व डायरेक्टर हैं इस्लामिक एजुकेशनल, साइंटिफिक और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन के, उनका नाम है ए अल तवाजरी। उन्होंने लिखा है कि नरेंद्र, अरबी में लिखा है, इसका हिंदी अंग्रेज़ी में लिख के अनुवाद किया है सियासत ने, मैं हिंदी में सुना देता हूँ। नरेंद्र मोदी की हिंदू सरकार ये परेशान कर रही है और पीड़ित कर रही है भारत के मुसलमानों को, और ये सब कुछ हो रहा है एक पूरे के पूरे सिस्टमैटिक पॉलिसी के तहत। अब आप खुद सोचिए किस तरह के लोगों के सवाल खड़े करने का मौका दे दिया है सिर्फ खामोशी ने इस सरकार की, कि आज हर कोई जो हमारे पुराने मित्र न है वो सवाल खड़े कर रहा है। एक अब्दुल रहमान अल नसर का लिखा है, जिनके 3,18,000 फॉलोअर्स हैं, उन्होंने ट्वीट किया जो बहुत वायरल हो रहा है। उनका ट्वीट जो है अंग्रेज़ी के अंदर ही आप देख सकते हैं। उन्होंने लिखा है कि कम से कम गल्फ़ में 3 मिलियन हिंदूज़ हैं, 30 लाख कम से कम गिरी हालत के अंदर 30 लाख हिंदूज़ हैं जो काम करते हैं और लाखों करोड़ों रुपया भारत के अंदर पहुंचाते हैं, और हम उनको इज़्ज़त से सम्मान के साथ रखते हैं। तो फिर हमारे जो भाई हैं भारत के अंदर, उनको क्यों इसलिए मारा जा रहा है कि मुसलमान हैं? ये सवाल अगर खड़े कर रहे हैं वहाँ के लोग और ये बात वायरल हो रही है और ये आगे तक चले गई, तो ये 2 कौड़ी के बेरोज़गार संघी जो आतंकवादी बने फिर रहे हैं देश के अंदर, देश के लोगों को ही मार रहे हैं, इनकी वजह से जो रोज़गार लिए हुए बैठे हैं, जो सही पढ़े लिखे लोग हैं, उनके रोज़गार ख़तरे में आ जाएं, इससे दुखद क्या होगा। इसके अलावा अल मुतहरी हैं, इनके 65,000 फॉलोअर्स हैं। इन्होंने लिखा है ट्विटर के ऊपर, जो अरबी में लिखा है उसके अंग्रेज़ी में लिख के अनुवाद किया है सियासत ने, मैं हिंदी में सुना देता हूँ। इन्होंने लिखा है कि इस्लामिक देश जो हैं उन सबको एक हाथ होना चाहिए भारत के ख़िलाफ़, हमारे देश के ख़िलाफ़ लोग एक करने की बात कर रहे हैं। किसकी वजह से? सिर्फ इन संघियों की वजह से जो देश भर के अंदर इस तरह की आतंकवाद की हरकतें करते हैं। आप सोचिए कहाँ लाके खड़ा कर दिया है हमको। जैगिर करके हैं, उन्होंने लिखा है कि अरब ब्रदर्स और सिस्टर्स, अरब भाई बहन, हम सब को देखना चाहिए कि भारत में क्या हो रहा है और हमारे जो देश के अंदर उनका माल बेचा जा रहा है उसको बाइकॉट किया जाए। किस जगह पे लाके इन लोगों ने हमें खड़ा कर दिया, आप खुद देख रहे हैं, आप खुद समझ रहे हैं। कुवैत के अंदर निंदा प्रस्ताव पारित होना असम की घटना का ये छोटी बात नहीं है। छोटी छोटी बातों पर दुनिया के अंदर वर्ल्ड वॉर हो गई हैं। आप खुद सोचिएगा, खुद समझिएगा कहाँ लाके खड़ा करा है। और उसके बाद डिप्लोमेसी क्या है, कूटनीति क्या है, विदेश नीति क्या है, वो आपके सामने है कि खामोशी होती है हर वक्त, धज्जियाँ उड़ा के रख दी। वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को जागरूक कीजिए, लोगों को बताइए कि हम कहाँ खड़े हैं इस मोदी सरकार के अंदर और ये कितने हानिकारक होते जा रहे हैं, क्योंकि ये खामोश हैं। पहले देश के अंदर जो हिंसा की घटनाएं घट रही हैं उनके ऊपर धर्म देख के इनकी कार्रवाई होती है, और दूसरा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो बयान आते हैं, जो प्रस्ताव पारित होते हैं, उस पर क्यों खामोश रह जाते हैं। ये सारे के सारे सवाल आपके भी होंगे, आप भी पूछिए और लोगों से भी पूछिए। इस वीडियो को आगे व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।